नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी, हम आज का जो है हमारा विषय है शिवसेना का जो चल रहा है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, फिर चुनाव आयोग में। दिन भर आज इसी के ऊपर हमारी पूरी फोकस थी और सभी लोग मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में सर टीवी के सामने बैठ के यही सब देख रहे थे, किसका चिन्ह होगा, किसका शिवसेना होगा, किसका क्या होगा। लेकिन फैसला तो फिलहाल नहीं हुआ, लेकिन जो बहस थी वो बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और इसी पर हम आज विशेष विश्लेषण करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी इसको अपने हिसाब से बताएंगे कि आखिर में जो चल रहा है ये आर्गूमेंट देखने लायक है। सर क्या कहेंगे बिल्कुल जो आर्गूमेंट सर, मुझे तो ऐसा लग रहा था किसी हिंदी पिक्चर का ये मैं देख रहा हूँ। असल में वो दिखाई नहीं दे रहे थे, मगर वो जो उसके बाहर आ रहे थे टाइटल्स, उससे लग रहा था कि ये बिल्कुल फिल्मी ड्रामा है। और इसमें पहली बात ये है कि कपिल सिब्बल के ऊपर महेश जेठमलानी हावी हो गए थे। कपिल सिब्बल ठाकरे गुट की ओर से आर्गुमेंट कर रहे थे, उनके जो पॉइंट आ रहे थे सर, शुरू में लग रहा था क्वाइट इंटरेस्टिंग, अच्छा ओके हाँ इसमें कुछ तथ्य है। मगर बाद में जैसे महेश जेठमलानी जी का आर्गुमेंट शुरू हुआ तो कत्ले आम होनी शुरू हो गई कि जितने पॉइंट इन्होंने रखे थे सबकी धज्जियाँ उड़ा दी उन्होंने। और ऐसे पॉइंट उन्होंने आगे सामने किए कि सुनने वाला, देखने वाला बोलेगा हाँ यार ये सही है। पॉइंट मेरे दिमाग में नहीं आया था कि ये इस प्रकार से सोच सकते हैं। मगर यस ये हो सकता है, ये पॉइंट है सोचने लायक। तो आज अगर खाली डिबेट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हम बोल रहे क्योंकि वो अपने को कुछ हुआ ही नहीं उधर, यहाँ पे जो देखा चुनाव आयोग में सर, उसमें आज अगर आर्गुमेंट में बाजी है तो वो महेश जेठमलानी और शिंदे गुट मार गए। मतलब ऐसा है कि आज के इसके ऊपर पब्लिक का ओपिनियन भी एग्जिट पोल लेते हैं, उस प्रकार से अगर एग्जिट पोल लिया तो 90% लोग गए कि भाई बोलेंगे कि भाई शिंदे गुट सही है और उन्होंने बहुत गलतियां की है ठाकरे गुट ने, ये बोलेंगे। अभी ऐसा हो गया कि सर आज हम दोनों साथ में बैठ के ही टीवी देखे अभी तक, तो ऐसा हो गया कि जैसे संजय बाहर आया तो लोगों को लगा ख़त्म हो गया क्या आर्गुमेंट, मगर 2 ही मिनट में पता चला कि नहीं आर्गुमेंट चालू है। फिर भी संजय राउत उठ के बाहर आए। सर संजय का रग मैं जानता हूँ, चेहरे की छोटी भी उसकी कोई एक्सप्रेशन है तो वो मैं तुरंत पहचान लेता हूँ। उसका जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज था बाहर आते हुए, वो इस तरह था क्या कि एक आदमी, जब इलेक्शन चुनाव के बहुत सारे रिजल्ट में हमने देखा है कि जब काउंटिंग चलते समय वो सामने वाले को पता चलता है कि मैं हार रहा हूँ, अभी खाली अनाउंसमेंट देखने का दुख नहीं चाहिए मुझे, निकल जाता है वो निकल जाता है। और जो मायूसी से निकल जाता है चेहरा छुपा के। सर संजय राउत कैमरे सामने है और वहाँ जाने के बदले वहाँ जा रहा है, गाड़ी में बैठ के चुपचाप निकल जा रहा है, इससे बुरी बात नहीं ना। बिल्कुल वही इंडिकेशन था। तब मैंने आपको बोला भी कि संजय अपनी हार मान लिया उसने, हार ये निगेटिव जा रहा है, अंदर का जो भी डिस्कशन चल रहा है और वैसे ही जाता रहा। अभी ऐसा है कि सर हम अपने को धन्यवाद, दोनों को एक दूसरे का अभिनंदन इसलिए करना चाहिए कि कल हमने बोला था तारीख पे सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होगा, चुनाव आयोग में भी कुछ नहीं होगा, ये हमने बताया था। सर अभी तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसी वाट खुद की इन लोगों ने लगा दी है। क्या है कि वो अरुणाचल का जो एक निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का उसमें उन्होंने बोला था कि अगर अविश्वास प्रस्ताव इसके ऊपर प्रलंबित है उनके सभापति के ऊपर, विधानसभा के, तो उसको अधिकार नहीं है ये लेने का, निर्णय लेने का कि ये पात्र है या अपात्र हो। अभी अपना 16 लोगों का चालू है ना, तो ये डर गए कि ये 5 लोगों का जो पीठ है, घटना पीठ, तो वो अगर डिसीजन लेता है और नहीं कॉन्स्टिट्यूशन ये 5 लोगों का था, 7 लोगों का भी हो जाएगा, तो ये अगर लेता है तो ऐसा हो जाएगा कि वही दोहराएंगे और बोलेंगे कि इसको अधिकार ही नहीं है। झिरमड़े तो वो है, तरमड़े, उसको अधिकार ही नहीं है ये करने का। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि नहीं अभी बड़े 5 के बदले 7 का करो, घटना पीठ करो, ऐसा उन्होंने बोला। अभी सर इनकी ये जो मांग है वही वो हार मानने वाली मांग है, क्योंकि अभी उनको डिसीजन नहीं चाहिए।
ये साफ हो गया। जी। पहले बहुत बोलते थे 14 तारीख को मिलेगा, 15 तारीख को मिलेगा, पर वे देख नहीं पाएंगे सर। हाँ, और उनको डिसीजन चाहिए नहीं अभी। वो पहले शिंदे गुट बोलता था कि 2 साल तक कोई डिसीजन नहीं आने वाला, अभी ये सोच रहे कि 2 साल तक डिसीजन ही नहीं है। ये सरकार तो वैसी भी बनी रहने वाली है। और दूसरा बात है सर, ये इन्होंने अभी 7 लोगों का एक खंडपीठ के बदले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो मांगा है, मतलब ये वैधानिक ये सर। उसमें ऐसा है कि एक केस है, अभी टीवी पे जिक्र हो उसका, उसमें 11 न्यायाधीश हैं और 15 साल हो गए उसका निर्णय नहीं। 15 साल सुप्रीम कोर्ट में पूर्ण ऐसा उन्होंने ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया है वो 11 लोगों का है। और उसमें भी ऐसा हालत ख़राब है इनका, उनके पास जज नहीं है सर। अभी टीवी पे ही उन्होंने बताया कि टोटल 36 या 32 ऐसे कुछ जज, 32 7 पास 12, हाँ तो 27 जज ही है, 32 जज होने चाहिए, तो 5 वैसे भी कम है। अभी क्या होने वाला है कि 14 तारीख फरवरी, ये अभी प्यार से मेरा दोस्त बोला कि उस दिन प्यार होगा, ये होगा, 14 तारीख को वैलेंटाइन डे है। मगर सर कैसे है ना कि आज वो मिसगाइड कर रहा था शुरू में। वो बोल रहा था कि उन्होंने बोला है कि लगातार इसकी सुनवाई की जाएगी, ये सिर्फ संजय बोला जी कि रोज की रोज होगा, 14 तारीख के बाद लगातार होगा। हाँ, किसने बोला? किसी ने नहीं बोला, वकील ने नहीं बोला, किसी ने बोला। उल्टा ऐसा है कि जो बात निकल रही है वो ऐसी है कि 14 तारीख को वो ये करेंगे डिसाइड कि 5 लोग करेंगे या 7 लोग करेंगे। उस दिन डिसाइड होगा, ये उस दिन ये डिसाइड होगा। फिर अगर 5 लोगों का हो गया तो ऐसा है कि 5 लोगों का डिसीजन जो है वो अरुणाचल के हिसाब से अगर गया तो अविश्वास ठहराव का सूचना दे दिए थे शिंदे गुट ने ईमेल करके। वो होशियार है सर। देखो भाजपा के पास एक से लेके एक बाप बैठे हैं और मोदी शाह खूब हर एक चीज़ में ध्यान दे रहे। तो उन्होंने वो जो एक ईमेल किया था उसके आधार पर वो इसको डिस्क्वालीफाई करेंगे, क्योंकि 5 लोग, फिर इसके लिए उन्होंने मांग की 7 लोगों का करो, ताकि वो पहला जो डिसीजन है वो 5 लोगों ने लिया हुआ है तो उसको 7 लोगों का ये पीठ ये कर सकता है। ऐसा करके उन्होंने सोच के किया है। अभी ऐसा है कि 14 तारीख को बैठेंगे जी, फिर चर्चा होगी 5 जज में कि भाई 7 का करना है कि हम 5 ही निर्णय ले। वो अगर सोचते कि हम 5 ही निर्णय ले तो ऊपर का मामला ये जो चाहते वो नहीं होगा। उन्होंने अगर सोचा कि भाई चलो ये बोल रहे हैं ना 7 का करते हैं, सर 27 जज अवेलेबल है। 27 जज में से ये 7 जज जो है वो एक साथ बैठने चाहिए। बिल्कुल एक साथ अगर उनको बैठना है तो सबके तारीखें मैच होनी चाहिए। ऑलरेडी गई हुई है रहते हैं ना सर, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कितने तारीख हैं। तो उनको पहले पूछना पड़ेगा भाई तुम्हारे पास तारीख है क्या, तुम्हारे पास तारीख है क्या। 5 तो कम ही है, 27 में से उनको 7 निकालने। और अभी हालत ऐसी है कि जैसे मैं बोला कि 15 साल से 11 वाला का चल रहा है, वो 11 साथ में बैठे ही नहीं है। ऐसी हालत है। और एक बार बैठे तो कैंसिल हो गया, बोले अगली बार बोले तो 15 साल। अभी ऐसा है कि उस दिन ये 7 लोग कौन होंगे, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च जो रहेंगे उनके लिए ये हो जाएगा कि भाई डिसीजन करो सर। उनको चुनना, उनका निर्णय लेना, ये प्रोसेस में कम से कम 1-2 महीने जाएंगे किसी भी हालत में जी। उसके बाद वो 7 बैठने के बाद फिर मुद्दा आएगा कि अभी कब से शुरू करनी है। वो बोल सकते हैं कि 1 महीने के बाद तारीख दे दो, फिर देखते हैं इनको ये करेंगे, चर्चा शुरू करेंगे। अभी तो कुछ नहीं होगा। तो मैंने जो इनिशियली पिछले कुछ महीनों से मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम 2-2.5 साल इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट में नहीं होने वाला। पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में कोई निर्णय वही सही निकला। और ये इसका तो चुनाव आयोग का तो मुझे मालूम ही था। मैं निर्णय घोषित कर चुका था कि कोई निर्णय नहीं होगा, वैसा ही होगा। और अभी हालत ऐसी है, जिस दिन निर्णय होगा ना सर, वो निर्णय भी मैं अभी बता देता हूँ कि चुनाव चिन्ह और शिवसेना नाम दोनों उद्धव से छीन जाना तय है। जिस तरह से इन्होंने तैयार किया, अभी इन्होंने बोला कि इनका बोगस है, वो बोलेंगे इनका बोगस है, वो तो होता ही है सर। एक नया क्वेश्चन इसमें आया अभी, पक्ष प्रमुख का पोस्ट ही बोल, हाँ पोस्ट
वही बोगस है, वो तो और एक क्या मुद्दा। तो सर अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने 10 मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा करनी है, जिसके लिए शायद इसको 15 साल लगे, इसको सारे 10 साल भी लग सकते हैं, या तो 2 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। अभी ये चुनाव आयोग के सामने जो आए हैं मुद्दे, उनका भी आसानी से ये नहीं निकलेगा, तो क्या होगा, चलता रहेगा। देखो शिंदे का नुकसान नहीं है, उनको धनुष्यबाण उनकी सरकार चल रही है, धनुष्यबाण मिला नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो धनुष्यबाण मिला भी और नहीं मिला तो भी लोग शिंदे को और उद्धव को देख के वोट करने वाले हैं। और वो जो बोलते हैं ना शिक्षित अडानी लोगों को वगैरह, ऐसा नहीं, वो बड़े शाने रहते हैं, उनको बराबर पता होता है कितने नंबर पे वोट करना है। और अपने लोग बोलते हैं ना कि भाई 7वें नंबर पर आप लाए, 10वें नंबर पर आप लाएँ, तो वो देखते हैं और उतनी अकल सब में है। तो धनुष्यबाण के बदले अभी मशाल और ये ढाल तलवार दी है, उसके ऊपर भी चलने वाला है। शिंदे साहब का उल्टा भला है, उनको धनुष्यबाण नहीं होगा तो ये अभी यहाँ तक आके ये सब जो है ये डीप फ्रीजर में गया हुआ है। चुनाव आयोग भी निर्णय नहीं देगा जल्दी। और जब सर चुनाव आयोग को ना बहुत आसान क्या तरीका है, बोलेंगे इन्होंने 12 लाख या कुछ 22 लाख ये दिए है दोनों मिलके, और 27 लाख मेरे पास वेरिफिकेशन के लिए है। उसमें से मेरे को 10% तो चेक करने पड़ेंगे कि जेन्युइन है कि नहीं। सर 3 लाख हो गए ना, 27 लाख मतलब 2,70,000, 3 लाख पेपर वेरिफिकेशन कितना बहुत समय लग सकता है सर 10 साल लगेंगे। और ये अभी ऐसा है कि मैं अभी घोषित करता हूँ अपने मुद्दा भारत का की ओर के कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में शिंदे साहब ही जीतेंगे मगर चुनाव आयोग में वो ऑलमोस्ट जीत गए हैं, खाली अनाउंसमेंट बाकी है। तो वो अनाउंसमेंट जल्दी हो जाएगी तो उल्टा शिंदे साहब को रिलीफ मिलेगा, उनको चिन्ह मिले ना मिले मगर रिलीफ तो ज़रूर मिलेगा। और इसके आगे चल के अभी उद्धव का ही पद खतरे में आ गए, तो मतलब उनकी सरकार भी गई, अब पक्ष प्रमुख भी बोलना पाप हो जाएगा ये इनके। तो आज की जो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में रही उसमें और चुनाव आयोग में इनका जीत हो गया शिंदे साहब का। अभी ऑफिशियली वो कब होती है इतना ही देखना है। धन्यवाद। आप इसलिए देखने के लिए तारीख पे तारीख उनको जाकर सुप्रीम कोर्ट वर्षों लग जाएंगे, इनका हो जाएगा कुछ महीनों में। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि आज का जो शिवसेना के ऊपर जो बहस हो रही थी चुनाव आयोग के सामने और सुप्रीम कोर्ट का तो तारीख ही पड़ा है, इसके एनालिसिस हम कर रहे थे और इसी पर हम जो है आपकी क्या विचार है इसके बारे में जानना चाहेंगे कि आप आज जीत हुई है शिंदे साहब की, ये याद रखो। हाँ, दोनों की जीत हुई है, किसकी आप भी अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगले वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।